दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों, मानव जीवन में अनुशासन यानी डिसिप्लिन का क्या, एक अनुशासित व्यक्ति कैसे अपने जीवन को उजागर करने में और दैनिक क्रियाओं में सफलता के भावों से संचित होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाने में कामयाबी हासिल करता है। इस संबंध में अनुशासन एक वरदान के रूप में मानव जीवन को कैसे संचित करता है, तो सूक्ष्म भाव में दोस्तों अनुशासन के विषय में हम बाल्यावस्था से ही अगर अनुशासित व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं तो हम सही मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में होने वाली अनेक प्रकार की उतार चढ़ाव, गतिरोधों और विषमताओं, कठिनाइयों से जूझ करके आगे बढ़ के अनुशासन की उच्चता को सर्वोपरि मानते हुए अपने जीवन को वास्तविक जीवन की कसौटी में कस करके मानवता के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। रामचरितमानस में भगवान राम जी ने मानव चेतना को अनुशासित जीवन को यापन करने के लिए कैसे अपने कार्यों और मर्यादाओं को पूर्ण करके सामर्थ्यवान जीवन बनाने और त्याग और अपने संस्कारों के सही उपयोग से हम कैसे जीवन की आचार संहिता को परिमार्जित करने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो मानव जीवन दोस्तों अगर अनुशासित और मर्यादित होगा तो निश्चित ही हम किसी भी कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने में कामयाबी हमें प्राप्त हो सकती है। इस पृथ्वी में, इस धरती में कहीं से उड़कर आया हुआ जो तिनका भी हमारे लिए यानी शुभ कार्य होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सकारात्मक सोच के साथ अनुशासित की कड़ी में बंधकर जीवन में प्रकृति के मुकाम में पहुंचने का प्रयास करने से जीवन की पवित्रता और का मार्ग जो है स्वयं ही प्रशस्त हो जाता है। तो अनुशासन से दोस्तों हमारा यानी जो डिसिप्लिन्ड लाइफ होती है, डिसिप्लिन यानी अनुशासन डिसिप्लिन इज द की ऑफ लाइफ। तो अनुशासन जीवन की कुंजी है। तो अनुशासन से हमारा जो तन है, मन है, चुस्त और दुरुस्त रहता है और हम स्वास्थ्य को सकारात्मकता की ओर अग्रसित करते हैं। अपने जीवन के हर क्षण का सही सदुपयोग करते हैं। यदि दोस्तों किसी भी व्यक्ति को अनुशासन के दायरे में
रहकर अपने जीवन का निर्वाह करना है तो सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों की मानसिक कमजोरियों पर नियंत्रण रखकर अनुशासन का पालन सुनिश्चित करना होता है। हमारी एक भी कमजोरी के कारण हम बहुत सारी बीमारियों के से ग्रस्त होकर अपने कमजोरी के और अपनी कमियों के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए मानव जीवन में अनुशासन के व्यक्तित्व से हम अपने जीवन के सामर्थ्य को सही प्रयोग कर सकते हैं। अपने जो हमारे अंदर एनर्जी है तो उसकी शक्ति का सही निर्धारण कर सकते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है तन और मन से यानी अस्वस्थ हो जा तन और मन से अस्वस्थ नहीं हो सकता है। तो अस्वस्थता दोस्तों हमारे अंतर मन में जीवित रहते हुए यानी मृत्यु काया की सी अनुभूति पैदा कर देता है। यानी आदमी को बलहीन बना देता है, तर्कहीन बना जाता है, बुद्धिहीन बना देता है। इसीलिए अपने मन को मजबूती प्रदान करने के लिए ध्यान और योग क्रियाओं से हम सबसे पहले अपने को अनुशासित करने में कामयाबी पा सकते हैं। तो इससे हमारा दैनिक जो जीवन है का क्रियान्वयन जो है व्यवस्थित हो जाता है। यहीं से हम अनुशासन की कड़ी में ढलते हैं, अर्थात अनुशासन के व्यक्तित्व का निर्धारण करने में समर्थवान होते हैं। तो अनुशासित रहने के लिए आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान की अत्यधिक महत्ता है। इसी अभिव्यक्ति को अपना लक्ष्य बनाकर जीवन के हर कार्य से जुड़े रहने की जो कला है, हमें लोभ, मोह, तृष्णा, वासना एवं अनेकों प्रकार की कामनाओं के जंजाल से दूर रहने के लिए की अभिव्यक्ति प्राप्त करता है। तो इसी से दोस्तों कोई भी मानव सफलता हासिल करने से समाज में उत्कृष्टता का प्रतीक बनकर उभरता है। तो इस प्रकार दोस्तों हम अपने विवेक से निर्णय लेने में अगर समर्थ हो जाते हैं तो निश्चित ही अनुशासन से ही किसी व्यक्ति की और अपने कर्तव्यों के प्रति जितनी अधिक श्रद्धा और अटल विश्वास, समर्पण एवं लगन हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। इसी से दोस्तों निश्चित ही वह परमात्मा में विश्वास की आस्था से अभिभूत हो जाता है। यानी जब हम अपने कार्यों के प्रति समय का सही सदुपयोग करते हैं और समय को अनुशासित ढंग से वितरण करते हैं
और समय के सही विभाजन के परिणामस्वरूप अपने कार्यों को परिपूर्ण करने में समर्थवान रहते हैं। तो हम हर क्षेत्र में उत्तरोत्तर अपने जीवन में उपलब्धियों की प्राप्ति करते हैं। बिना अनुशासन के ईश्वर का ध्यान मुमकिन नहीं। यानी भगवान की साधना को प्राप्त करने के लिए, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए अनुशासित जीवन अनिवार्य है। तो अनुशासित व्यक्ति हमेशा परमात्मा की आसक्ति से जुड़ा रहता है, अर्थात एक दूसरे के संबंध बनाना, आपसी सहयोग, भाईचारे की भावना और समभाव, शुचिता, प्रेम, आदर्श की भावना, स्वभाव में विश्वास के भावों का संचार होता है और अनुशासनबद्धता की अनुशासनबद्धता के यह सबसे बड़े उपमान है। तो जीवन की गरिमा और सम्मान की पहचान अनुशासन से ही संभव है। अनुशासन की मर्यादा के उल्लंघन करने से किसी भी व्यक्ति के जीवन में गतिरोध या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन परमात्मा के असीम कृपा का उपहार है। तो नियमित और अनुशासन से अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना अपने जीवन का तो उद्धार होता ही है, साथ ही समाज और राष्ट्र की अस्मिता के लिए भी प्रेरणा के पात्र बनकर हम उभरते हैं। तो अनुशासन हमें दोस्तों स्वयं की उन्नति के साथ साथ सकारात्मक सोच और व्यवहार कुशलता से समाज की मूलभूत गतिविधियों से जोड़ने की सबसे बड़ी संवेदना है। तो दोस्तों यानी अतः मानव जीवन में यानी सादा जीवन उच्च विचारों एवं मर्यादित उपलब्धियों की प्राप्ति व शुद्धता पवित्रता से हम अनुशासन की अपने दैनिक कार्य प्रणाली को सही ढंग से नियमित करने में संयमी बन करके एक अपने लक्ष्मण रेखा का पालन करते रहेंगे और उससे बाहर नहीं निकलेंगे, अर्थात निश्चित ही परमात्मा की प्रेरणा से अभिभूत होकर हम समाज के सच्चे यानी चाहते बनकर अपने स्वयं के परिवार के, समाज के, राष्ट्र के निर्माण में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यही अनुशासित जीवन की सार्थकता का सबसे बड़ा स्वरूप है। तो हमारे देश में नहीं दोस्तों, जितने भी महान लोग हैं उन्होंने अनुशासित जीवन जी करके अनेक प्रेरणाओं के स्रोतों के परिणाम स्वरूप मानवता की चेतना को जगा करके संयमित और अनुशासित जीवन कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मान सकता है।
कभी पीछे नहीं रह सकता है, निरंतर अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहता है। त्याग की परम भावना उसके अंतर्गत होती है। समाज उपयोगी कार्यों के लिए वह प्रतिबद्धता हासिल करता है। और अनुशासन से दोस्तों हम आकर्षण के केंद्र बन जाते हैं। अगर हमारा एक शैशवावस्था से हम बच्चे के जीवन को संस्कारित बनाएं, उसको अनुशासित करें, और अच्छे परिवेश मिलने पर एक बच्चा जो है कैसे संस्कारित बनता है, उसको किन भावों से सुसज्जित करें, इस प्रकार का ज्ञान दें। और धर्म, अनेक प्रकार के धर्मों के सुंदर भावों का उसके अंतर्गण में सृजन करते हुए मानव धर्मों को सर्वोपरि बनाने के लिए हमारे द्वारा किए गए जो कार्य हैं वह मानवता का संदेश पूरे विश्व में अवतरित कर सकते हैं। तो अनुशासन हमारे जीवन की एक शैली है। जीवन का सही निर्धारण करने के लिए, मानव उन्नति के लिए, सफलता के पायदान में खड़े होने के लिए, लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता हासिल करने के लिए, अपने माता पिता, गुरु वृंद और अपने से बड़ों के प्रति अनुशासन ही एक ऐसा जीवन है जो मानव के अंतःकरण में मधुरता और कोमल भावों का, दयालुता के भावों का संचार कर मनुष्य को बंधुत्व का पाठ पढ़ा सकता है। तो इसीलिए कहा है मनुष्य मात्र बंध है, यही बड़ा विवेक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनुशासन के परिणाम स्वरूप भी हम कैसे उन्नतिशील जीवन की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अनेकों ऋषियों, मुनियों, सुधीजनों, महान समाजसेवियों की प्रेरणा को प्राप्त करके हर एक छोटे से छोटे बच्चे से और बड़े से बड़े मानव तक कैसे हम अनुशासित जीवन की कामना, अनुशासित जीवन का पालन करके अपने भविष्य निर्माण की, देश निर्माण की, समाज निर्माण के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त करते हैं। यही जीवन की सकारात्मकता है। अनुशासित जीवन कभी भी पीछे नहीं हटता है और उसके कार्यों में, उसके कर्तव्यों में, उसके विचारों में, उसकी बोलचाल में बड़ा ही सौंदर्य का स्वरूप विराजमान हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में अनुशासन प्रत्येक बच्चे से लेके जब तक हमारा जीवन है तब तक हमारे जीवन को कैसे सही मार्ग का अनुसरण करवाता है। इसीलिए प्रत्येक अभिभावक को, प्रत्येक माता पिता को, प्रत्येक गुरु वृंदों को जो होने वाले भावी पीढ़ी है उनके लिए हमेशा अनुशासन के विचारों का मंथन करते हुए उसके हर एक बच्चे के जीवन को अनुशासित जीवन का रूप दे करके
देश और स्वयं के उत्थान और उन्नति के भावों का संचार करके मानव धर्म के का यही सबसे बड़ा स्वरूप है। इसी से हम प्रत्येक मानव के दिल को जीत सकते हैं और सामाजिक परिवेश में आकर्षण के केंद्र बन करके मानवता का पाठ पढ़ाने में सर्वशक्ति मान के समान कार्य कर सकते हैं। और हमारे अंदर में अयं निज पर्वेति गणना लघुचेतानाम उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये भावना तभी परिलक्षित हो सकती है जब हम एक अनुशासित जीवन की स्वरूप को जानें, उसको अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसका प्रयोगात्मक अध्ययन करें और एक दूसरे से परस्पर मिलजुल कर अनुशासन की रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए एक सुंदर समाज का निर्माण करें और एक उन्नतिशील राष्ट्र का निर्माण करें। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति उन्नति नहीं कर सकता है। अनुशासन उन्नति का एक सबसे बड़ा मानक है और इसी से हम अपने जीवन को उजागर कर सकते हैं। मानवता के स्वरूप का चिंतन मनन करके मानवता के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में अवतरित हो सकते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। अनुशासित जीवन हमारे जीवन के प्रत्येक मानव जीवन के लिए एक वरदान के स्वरूप है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें।